चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने हमारे पिछली क्लास में 2B का जितना सिलेबस था सिलेबस पे बात कर लिया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा क्रिचॉफ्स लॉ। तो हेडिंग डाल लीजिए क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? तो जैसे ही बात करने वाले हैं हम लोग क्रिचॉफ्स लॉ पे, तो क्रिचॉफ्स लॉ पे पहले कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिचॉफ्स लॉ gave two laws about the करंट के बारे में क्या दो लॉ दिए। तो क्या क्या दो लॉ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला लॉ दिया है जंक्शन लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट लॉ। और सेकेंड वन इज लूप लॉ, जिसको बोलते हैं क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका अनदर नेम है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी स्टार्ट करेंगे, कुछ बात यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, कुछ नोट करके लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे जंक्शन लॉ क्या होता है, उसमें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करने वाले हैं। तो कुछ नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। साइन कन्वेंशन फॉर क्रिचॉफ्स साइन कन्वेंशन फॉर क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो क्या क्या है, चलिए बात कर लेते हैं इस पे। तो पहला बात इसमें लिखेंगे द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द junction of conductor is taken as positive। हमेशा किस मिलेंगे? पॉजिटिव। सेकेंड वन इज द करंट फ्लोइंग away from the junction is taken as negative। उसको किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। तो बस ये दो बात को, जिसमें करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, अगर जंक्शन की ओर कोई भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करे उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। और जंक्शन से अगर दूर में जाएगा तो क्या उसको नेगेटिव में लेंगे। बस ये दो बात याद रखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास यहाँ से। तो यहाँ पे जंक्शन लॉ का जैसे बात किया, तो यहाँ पे हेडिंग फिर से डालेंगे हम लोग जंक्शन लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जंक्शन लॉ। इसको और क्या नाम से जानते हैं? करंट लॉ से। किससे? करंट लॉ के नाम से। तो क्या होता है इसके बारे में चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स, the algebraic sum of current meeting at a junction, junction means a point in an electric current is zero, electric सर्किट इज जीरो। तो यहाँ पे जंक्शन का बात किया, तो जंक्शन मतलब हम लोग समझ रहे होंगे कि जंक्शन कहने से मतलब ये आता है ट्रेन का जहाँ पे स्टेशन होता है, जहाँ से बड़ा स्टेशन होता है वहाँ पे वही रूट फाइनल होता है, वहाँ से फिर हर जगह के लिए ट्रेन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते ये हमारा एक जंक्शन है, ये हमारा क्या है? जंक्शन है। इस जंक्शन पे करंट आ रहा है,
यहाँ पे एक करंट जा रहा है, जंक्शन पे सब करंट जाएगा। यहाँ पे भी एक जंक्शन है, करंट जा रहा है मान लेते हैं, यहाँ भी आ रहा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। इसको नेमिंग करती है क्या, करंट 1 पहला करंट जा रहा है, इसको दूसरा करंट मान लेते हैं, ये हमारा तीसरा करंट होगा, ये हमारा क्या चौथा करंट है, ये हमारा पांचवा, ये हमारा छठा करंट है। तो सब कौन सा, सब एक ही पॉइंट पे जा रहे थे, हमारा क्या जंक्शन हो गया, इट मीन सब मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लेट करना पड़ेगा इस सॉल्व करने के लिए इसको, तो यहाँ पे लेट करते हुए चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लेट क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। लेट O is a junction, let O is a junction of electric circuit at which 6 conductors are meeting, 6 conductors are meeting having current, करंट क्या है सबका, I1, I3, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, ये हमारा करंट है। तो ये जो हमारा करंट है, ये जो हमारा करंट है, इस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए फिगर में थोड़ा सा, ये हमारा इन कर रहा है, ये भी इन कर रहा है, ये भी इन कर रहा है, ये फिगर सही है, ये फिगर से यहाँ पे चेंजिंग कीजिए, ये आउट है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ करंट है हमारा, वेयर I1, I3, I5 एंड I6 आर, यहाँ पे देखिए I1, I3, I5 एंड I6 आर इनकमिंग करंट है। करंट while I2 and I4 are outgoing current, outgoing current। तो कहने का मतलब बोलता है, यहाँ पे देखिए I6 दिख रहा होगा, I1 दिख रहा होगा, I5 दिख रहा होगा यहाँ पे एंड I3, ये चारों करंट इस डायरेक्शन पे यहाँ पे आके मीट करने वाला है। लेकिन I2 एंड I4 क्या यहाँ पे मीट कर रहा है कि यहाँ से निकल के बाहर की ओर जा रहा है। तो बस उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हम लोग थोड़ा सा। तो जैसे ही यहाँ तक हम लोग ने एक्सप्लेन किया, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अब इसके बाद क्या करें, कौन सा लॉ यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे इक्वेशन सोल्व होगा। तो चलिए वही काम को यहाँ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ according to sign convection, according to sign convection of current, according to किसके convection, sign convection of current flowing in a conductor, flowing in a conductor towards taken as positive, positive and current flowing away from the junction, away from the junction taken as negative। तो ये अकॉर्डिंग टू इसके बारे में बात करते, इसमें बोला क्या, जो मतलब इस जंक्शन की ओर जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे लोग लिखे I1, I3, I5 एंड I6 और इनकमिंग करंट, इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। किसको बोलेंगे, I1, I3, I5 एंड I6 आर इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे यहाँ पे बोले। और जो आउटगोइंग करंट है जो कि जंक्शन से दूर की ओर जा रहा है, इट मीन्स I2 एंड I4 आर आउटगोइंग करंट, इसको हम लोग क्या मिलेंगे, नेगेटिव में लेंगे। इट मीन्स यहाँ जैसे ही इतना सोल्व किए, यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे। अब
तो यहाँ पे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ I1 प्लस माइनस I2 क्यों लिए, क्योंकि ये बाहर की ओर जा रहा है, प्लस I3 क्यों लिए पॉजिटिव, क्योंकि अंदर की ओर जा रहा है, प्लस माइनस I4 क्यों लिए नेगेटिव, क्योंकि और बाहर की ओर जा रहा है, प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ का सम क्या के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यहाँ पे याद रखना। तो I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस कैसे हो गया, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाला जितना भी टर्म है इसको इक्वल टू के राइट साइड हम लोग ले जाने की कोशिश करते हैं। तो I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू I2 प्लस I4। जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, यहाँ पे कुछ एक लाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आगे सॉल्व होगा। तो आप लिखेंगे 10 द टोटल करेंट flowing, the total current flowing towards the junction। तो ये जो हमारा मीटिंग पॉइंट था, ये हमारा जो मीटिंग पॉइंट था, यहाँ पे इसकी ओर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इज इक्वल टू द, ये किसके बराबर है, इक्वल टू द टोटल करेंट flowing through outward the junction, outward of the junction, ऑफ द जंक्शन। तो कहने क्या बोलता है, ये जो हमारे इनकमिंग करंट है, ये हमारा क्या है, इनकमिंग करंट है, और ये हमारा क्या, आउटगोइंग करंट है। क्या दोनों ही का जो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, तो बस उसी से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो टोटल इनकमिंग करंट वो इक्वल किसके, टोटल आउटगोइंग करंट के। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन फिर लिखेंगे, ऐसे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हेंस करंट कांट बी स्टोर्ड, इट मीन कैन नॉट बी स्टोर्ड, cannot be stored at a junction, at a junction in circuit, act as a source of charge। तो यहां पे बोलता है कि इस जंक्शन पे हम लोग करंट को होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जंक्शन का हर एक रास्ते से, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन का एक जंक्शन, तो ट्रेन के जंक्शन में यहाँ पे अगर रूट हम लोग खाली नहीं देंगे तो नेक्स्ट ट्रेन आगे इंटर कैसे करेगा, इसलिए यहाँ पे उसको क्या मूव करते हैं। उसने करंट का ये बात किया कि यहाँ पे जो करंट इनवर्ड हो रहा है वो आउटवर्ड इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम काम किया। इसका मतलब क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट मीन्स टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट। यहां तक क्लियर है। इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लेंगे, यही हमारा था क्या, किरचॉफ्स का जंक्शन लो, इट मीन्स करंट लो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लास्ट में, यहाँ पे यह हमारा जो जितना फाइनल एक्सप्रेशन लाना तो बस हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यही है। तो आप लिखेंगे हेंस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारा क्लियर होता है फर्स्ट टॉपिक। तो ये टॉपिक में हम लोग एक क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व कर लिया जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट
करंट मीन्स I इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट। तो एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को बता दीजिए जरा सा। तो चलिए बता ही देते हैं क्या फ्लो कर रहा है। यहाँ पे 3 एम्पियर है, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट लेते हैं, इसमें फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1.3 एम्पियर आउट कर रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर आउट कर रहा है। लेकिन एक जंक्शन पे करंट को रोक के नहीं रखा, यहाँ पे इन कर रहा है तो यहाँ से आउट भी कर रहा है। तो वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन भी किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखते हैं, चलिए ना। सॉल्यूशन इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट, तो इनकमिंग करंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है इससे, और 4 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4 = 7 एम्पियर। इनकमिंग करंट यहाँ तक क्लियर है। तो आउटगोइंग करंट भी तो कुछ था, तो आउटगोइंग करंट क्या था, तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से आउट हो रहा था क्या 1.3 एम्पियर, 1.3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3.3 एम्पियर। ये हमारा इनकमिंग करंट था, ये हमारा आउटगोइंग करंट था। टोटल करंट कितना फ्लो किया है अब उस पर बात करेंगे। यहाँ से हमारे इन तो कर गया 7 एम्पियर, आउट हो गया कितना, इसको जोड़ 3.3 एम्पियर आउट भी कर गया। तो इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो किया, तो टोटल करंट अगर 7 एम्पियर में जितना यूज हुआ उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हमारा जो टोटल यूज करंट आ जाएगा, ये हमारा क्या यूज करंट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन इसके बेसिस पे। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमारा जो सेकेंड लूप है वो हमारे किस में बात करेंगे, लूप लो। जंक्शन लो तो क्लियर कर लिया हम लोग कि जंक्शन लो क्या होता है, अब लूप लो क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो लूप लो को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो बस आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा लूप लो, सेकेंड लो। तो लूप लो जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसका भी कुछ साइन कन्वेक्शन लिखाएंगे इसमें भी, तो क्या होता है साइन कन्वेक्शन, उसके बाद हम लोग लूप लो में एंटर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।